समरूप त्रिभुज के बारे में। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि समरूप किसे कहते हैं, यानी दो आकृतियां एक जैसी मिलती हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समरूप। दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो समरूप में पिछली क्लास में हम लोग देखे थे समरूप बहुभुज के बारे में, यानी दो आकृतियां त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, खष्टभुज हो, दो आकृतियां भले छोटी या बड़ी हो लेकिन वो दिखने में एक जैसी होती थी तो उसे हम लोग क्या कहते थे, समरूप बहुभुज। उसके बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज हम देखेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में, यानी दो त्रिभुज जो समरूप होते हैं। समरूप होने का मतलब एक त्रिभुज छोटा है और एक त्रिभुज बड़ा है। तो कब ऐसी स्थिति आएगी कि इसको समरूप कहेंगे। ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप है। तो कब ऐसी स्थिति आएगी, तो एक गणितज्ञ हैं जिनका नाम है थेल्स। कौन गणितज्ञ हैं? थेल्स। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान की। कहाँ के रहने वाले हैं? यूनान की। इसीलिए इनको कहते हैं यूनानी गणितज्ञ थेल्स। ठीक, तो गणितज्ञ का नाम क्या है? थेल्स। क्या नाम है? थेल्स। ये रहने वाले कहाँ के हैं? यूनान के। ये कब की बात है? 600 ईसा पूर्व की बात है, यानी आज से 600 ईसा पूर्व पहले की बात है। ठीक है, तो 600 ईसा पूर्व पहले यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने बताया कि समान कोणिक त्रिभुज हैं। कैसे हैं? समान कोणिक। समान कोणिक का मतलब ऐसे त्रिभुज जिनके सभी कोण यानी संगत कोण, संगत कोण बराबर हों। समान कोणिक का मतलब कि संगत कोण बराबर हों। अब बात फंसती है, संगत कोण क्या होंगे? अभी हम बता रहे हैं। तो दो कोण, दो त्रिभुज अगर समान कोणिक हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होगा। समान का मतलब संगत भुजाओं का अनुपात सदैव बराबर होगा। तो यहां पर एक बात आती है कि संगत कोण क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास दो त्रिभुज है, ये पहला त्रिभुज है और ये दूसरा त्रिभुज है। इसके नाम हमने कुछ दे दिए, इसके नाम दे दिए ABC, इसका नाम दे दिया PQR। ठीक है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समान कोणिक कब होंगे, यानी दोनों के कोण एक जैसे कैसे होंगे? इसका कोण और इसका कोण समान हो। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये हमने मान लिया 50 अंश, इसको कितना मान लिया? 50। तो ये भी कितना हो गया? 50। ये कोण हो गया 70, तो ये भी कोण हो गया 70। ये कोण हो गया 7×5 = 120, ये कोण हो गया 60, तो ये भी कोण हो गया 60। ठीक है, तो इस त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग कहेंगे समान कोणिक त्रिभुज। बात समझ में आई? समान कोणिक का मतलब एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं समान कोणिक त्रिभुज। तो समान कोणिक समझ में आया कि एक का तीनों कोण दूसरे के तीनों कोण के बराबर हो। ऐसा भी हो सकता है कि इधर 60 हो जाए, इधर 50 हो जाए, तब समान कोणिक नहीं होंगे क्या? होंगे। क्यों?
क्योंकि इसमें एक कोण है 60 अंश, एक कोण है 70 अंश और एक कोण है 50 अंश। इस त्रिभुज में एक कोण कितना है 60 अंश, एक कोण है 70 अंश, एक कोण है 50। क्या तीनों कोण मिलते जुलते नहीं हैं? एक कोण 60 के बराबर है, एक कोण 70 है, एक कोण 50 है, तो तीनों कोण बराबर नहीं है। तो यदि एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर होता है तो हम इसे कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समान कोणिक हैं। तो समान कोणिक त्रिभुज समझ में आया। अब हम देखेंगे भुजाओं का अनुपात। अब देखेंगे भुजाओं का अनुपात। तो थेल्स ने यह बताया कि अगर ये त्रिभुज दोनों समान कोणिक हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं, अब यहां पर ध्यान देने की बात है, संगत भुजाएं क्या होती हैं। जैसे एक भुजा हमने ले लिया 50 अंश के सामने की भुजा कौन है AB, कौन है AB। 50 अंश के सामने की भुजा यहां पर लिए तो 50 अंश के सामने की भुजा यहां भी लेंगे। पहले हम सीधा सीधा बता दें, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। 50 अंश के सामने की भुजा हमने ले लिया, 60 अंश के सामने की भुजा ले लिया क्या AB, 60 अंश के सामने की भुजा AB ले लिया इसमें, तो इसमें भी 60 अंश के सामने की ही भुजा लेंगे। कौन सी भुजा लेंगे PQ। 60 अंश के सामने की भुजा कौन है PQ। अब एक और भुजा ले ले कोई, 60 अंश के सामने की ले लिया, अब किसके सामने की ले 50 अंश के सामने। 50 अंश के सामने की भुजा कौन है BC। यहां पर 50 अंश के सामने की भुजा कौन है QR। तो ये बराबर होंगे। अब कौन ले लें 70 अंश के सामने की भुजा ले लें AC, और यहां पर 70 अंश के सामने की भुजा क्या है PR। तो यही बात है, थेल्स ने यही बताया है कि त्रिभुज के कोण अगर समान हैं तो उनकी संगत भुजा कैसे पहचानेंगे। जो भुजा ले रहे हैं उसके जिस कोण के सामने की भुजा ले रहे हैं उस त्रिभुज में भी उसी कोण के सामने की भुजा होनी चाहिए। जैसे यहां पर जो AB हमने लिया है वो किस अंश के साथ किस कोण के सामने के है 60 अंश के, ठीक है। तो इसमें भी किसके लेंगे 60 अंश, यानी ये 60 अंश के छोटका में क्या 60 अंश के बड़का में क्या अनुपात जो है। अब दूसरे एक आगे चले 50 अंश का देखें, 50 अंश के सामने की भुजा का है BC, छोटा वाले त्रिभुज में हो गया। तो यहाँ पर 50 अंश के सामने कौन है QR, ये भी हो गया। 60 हो गया, 50 हो गया, कौन बचा 70। तो 70 अंश के सामने की भुजा क्या है AC, तो AC बटे इसमें 70 अंश के सामने की भुजा PR, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कोण हमने बदल दिया, यहां पर कर दिया 60 और यहां पर कर दिया 50, तो देखिए बदल जाएगा अभी। अब ये जो AB है, अब यहां पर हम लेंगे, ध्यान से देखिए, यहां पर 50 अंश के सामने की भुजा कौन पड़ी AB, ठीक है। अब यहां पर 50 अंश के सामने की भुजा लिए हैं तो इसमें भी किसके सामने की लेंगे 50, 60, 70 किसके सामने की लेंगे, किसके सामने की भुजा लेंगे 50 के सामने। तो यहां पर 50 के सामने की भुजा कौन है QR, कौन है QR। क्यों लिया हमने ये, क्योंकि जो कोण के सामने की भुजा इसमें लेंगे वही कोण इसमें भी लेंगे। इस 50 के सामने का ये भुजा ले रहे हैं तो 50 के सामने का ये भी भुजा लेंगे, उन्हीं का अनुपात लेना है। क्या लिखा है संगत भुजाओं का अनुपात। संगत भुजा का मतलब पहले में 50 अंश के सामने जा रहे हैं तो दूसरे में भी 50 अंश के सामने की भुजा होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए, अब 60 अंश के सामने चले, क्या हो गया BC बटे, अब इसमें बताइए क्या होगा। यहां पर 60 अंश के सामने की भुजा हमने BC लिया तो यहां पर क्या होगा
पी क्यू, वेरी गुड। 60 अंश के सामने की क्या हो गया? पी क्यू, वेरी गुड। चलिए अब 70 अंश के सामने की भुजा हमने ले लिया AC। 70 अंश के सामने की भुजा AC ले लिया, यहां पर क्या होगा? पी आर। ठीक है, तो यही हमारे थेल्स जी ने बताया है। ठीक है, क्या बताया है कि अगर दो समरूप त्रिभुज हैं, उनकी समान कोणिक त्रिभुज है, यानी उनके सभी कोण समान हैं, तो उनकी दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो देखिए अभी हम लोगों ने समरूप त्रिभुज के बारे में यह देखा कि अगर कोई त्रिभुज समरूप त्रिभुज है तो इसमें दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीजें। पहला क्या? तीनों कोण क्या होते हैं? बराबर। नहीं होते हैं क्या? अगर दो त्रिभुज, अगर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, तो इसका मतलब इस त्रिभुज का सभी कोण दूसरे त्रिभुज के सभी कोणों के बराबर होंगे, यानी तीनों कोण बराबर होते हैं। पहला बात। और दूसरी बात क्या है? संगत भुजाओं के अनुपात क्या होते हैं? बराबर। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि दो त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप हैं, दो त्रिभुज समरूप हैं, तो उसमें क्या क्या होगा? उसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। नहीं होगा? तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम चेक करके बता भी सकते हैं कि अगर देखें कोई त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर है, तो हम यह बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या हैं? समरूप त्रिभुज हैं। चेक करके नहीं बता सकते, अनुपात से भी बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना दिया हमने ABC। क्या बना दिया? ABC। दूसरा त्रिभुज बना दिया PQR। क्या बना दिया? PQR। ये कोण हो गया 40, ये कोण हो गया 60 और ये कोण हो गया 60 और ये कोण हो गया 80। ये कोण हो गया 40, ये कोण हो गया 70 और ये कोण हो गया 70। तो क्या त्रिभुज, ये त्रिभुज का निशान है, ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं? बताइए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं? बताइए, है? नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों कोण आपस में बराबर नहीं है। एक कोण तो मिला, इसके हैं 40, 80 और 60। इसके क्या है? 40, 70, 70। क्या एक कोण तो बराबर हुआ? ये कोण बराबर हुआ? नहीं। ये कोण बराबर हुआ? नहीं। हमने यही बताया है कि दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए दोनों त्रिभुजों के। तो है समरूप? नहीं है। समरूप है या नहीं? तो क्या होगा? नहीं। क्या है? नहीं। लेकिन यहीं पर हमने इसको 80 कर देते और इसको 60 कर देते, तब क्या स्थिति होती? तब हो जाते समरूप। एक कोण 80, 40, 60, यहां पर एक कोण 40 और दूसरा कोण 60 और तीसरा कोण
80 हो जाता ना। तो तीनों मिल गए, एक 40 हो गया, दूसरा 80 हो गया और तीसरा 60 हो गया। तीनों कोण मिल गए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाएगी कोण की बात, ये तो हो गई कोण की बात। अब हम भुजाओं के अनुपात से देखें। ये हमने कोण से चेक पता कर लिया कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं। ठीक, अब भुजाओं से देखें। भुजाओं से देखें, कोण को हटा दें। अब हम किससे चेक करेंगे? भुजाओं से। किससे चेक करेंगे? आप देखिए, एक त्रिभुज की भुजा, ये मान लीजिए 45 है, ये मान लीजिए 60 है, और ये मान लीजिए 45 है, और ये मान लीजिए 60 है। ठीक है, अब देखिए, अगर एक भुजा इसको 3 कर दिए और इसको इसको 3 कर दिए और इसको 6 कर दिए, इसको 3, इसको 6, और इसको 5 और इसको 10। ठीक है, और एक भुजा और दे दें, ये मान लीजिए 7 है और ये मान लीजिए 14 है। दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज का एक कोण है 60 अंश, एक कोण है 45 अंश। इसकी एक भुजा है 7, 3, 5, इसकी एक भुजा है 6, 10 और 14। तो चेक करना है हमें। तो अभी हमने बताया है कि हमारे पास समरूप त्रिभुज चेक करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो कोण बराबर करके, ठीक है, और एक भुजा का अनुपात बराबर करके। तो कोण बराबर करेंगे तब वो ये हमारा आ जाएगा, दूठो मिल ही रहा है। तीसर का 180 में से घटा देंगे, 180 में से इसको जोड़ के घटा देंगे तो कितना हो गया? 180 माइनस, चूंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं, इन तीनों को कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 180। इस पे हम लोग सवाल भी बहुत किए हैं। तो माइनस 105, यानी ये है 75 अंश। तो ये हो गया 75 अंश, उसी तरह से ये भी हो जाएगा 75 अंश। तो कोण वाले से हमारा उत्तर तो आ गया कि समरूप है, नहीं आ गया? इसके तीनों कोण बराबर हैं, लेकिन हमको कोण वाले से नहीं करना है, हमको किससे करना है? इससे करना है, अनुपात वाले से। तो अनुपात निकालें। 60 अंश के सामने की भुजा कौन है? BC। इसमें 60 अंश के सामने की भुजा कौन है? कौन है? QPQ, यही ना है? अरे भाई, 60 अंश के सामने की भुजा यहाँ कौन है? BC। यहाँ पर 60 अंश के सामने की भुजा कौन है? PQ। तो 60 अंश के सामने वाला बटे 60 अंश के सामने वाला छोटका बटे बड़का। तो BC का मान कितना है? 3। कितना है? 3। PQ का मान कितना है? 6। काट दिए, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6। कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब 45 अंश के सामने चले। 45 अंश के सामने क्या है? AC। इसमें भी 45 अंश के सामने चले, क्या है? QR। अरे भाई, 45 अंश के सामने कौन है? यही ना, अनुपात बराबर होंगे। अनुपात चेक करेंगे तब है ना पता चलेगा। तो 60 अंश वाला अनुपात तो हमने देख लिया, ये BC बटे PQ। BC का मान है 3, PQ का मान है 6। अब 45 अंश वाला देखें, तो 45 अंश वाला क्या है? 5 बटे, ये 45 अंश वाला क्या है? 10। 5 इकाई 5, 5 दूनी 10। तो अनुपात बराबर है कि नहीं? यानी संगत भुजाओं के अनुपात क्या है? बराबर है। बराबर है, तो समरूप त्रिभुज होंगे कि नहीं दोनों?
होंगे। तो हमने संगत भुजाओं के अनुपात से भी चेक कर लिया। ठीक है, इस पे और प्रश्न हम लोग कभी करेंगे समरूप वाले में। ठीक है, तो ये संगत भुजाओं के अनुपात से भी हमने चेक कर लिया। या तो तीनों कोण बराबर करके चेक कर सकते हैं, या तो संगत भुजाओं के अनुपात को बराबर करके हम लोग चेक कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था? थेल्स ने। किसने कहा था? थेल्स ने। ये कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के रहने वाले थे। ठीक है, तो बस यहीं तक। इसके बाद हम लोग समरूप त्रिभुज के जो प्रश्न उत्तर हैं, कैसे प्रश्न उत्तर आते हैं इसमें, वो करेंगे हम लोग। ठीक है, चलो।